सचमुच मां मां होती है और मां के जैसा कोई नहीं होता। मां के समान मां ही हो सकती है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में राहुल के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। उसके बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के एक वर्चुअल कार्यक्रम में संबोधन के दौरान बेहद भावुक नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। बिहार की हर मां को बुरा लगा होगा। सवाल यही है कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि मुद्दों की जगह पर्सनल अटैक किए जाए? क्या स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारा देश इसलिए आजाद कराया कि लोग अपनी मर्यादाओं को भूल जाएं? पीएम मोदी ने कहा, आखिर उनकी मां को गाली क्यों दी गई? ना वो अब जीवित हैं, ना ही वो राजनीति में थी। पीएम मोदी अपने संबोधन में मां के अपमान से बेहद दुखी थे। उनका गला भर गया। अपनी मां को याद कर बेहद भावुक हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माँ तो माँ होती है। पीएम मोदी का वार, आरजेडी कांग्रेस पर जोरदार, गाली पर आर पार, गालीबाज को सजा देगा बिहार। माँ पर सियासी घमासान, नहीं सहेंगे माँ का अपमान। मेरी माँ को गाली, सबकी माँ हुई आहत। पीएम मोदी की पीड़ा, राहुल देंगे जवाब। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में ये राहुल गांधी का वही मंच है जहां मर्यादा तार तार हुई। इसी मंच से पीएम मोदी की माँ को गाली दी गई। आखिर माँ तो माँ होती है, और जब माँ को कोई गाली देता है तो लगता है तन बदन में आग लग गई। माँ बच्चे की पहली पाठशाला होती है, माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। सबसे बड़ी बात, माँ तो माँ होती है। लेकिन पीएम मोदी ने माँ की गाली देने के बाद विरोधियों को अपनी विनम्रता से ऐसा जवाब दिया जिससे एक नई आचार संहिता बन गई। भाषा बिल्कुल साफ सुथरी, लेकिन गाली देने वालों को भेजती हुई। माँ को गाली देने पर पीएम मोदी ने कहा, ये केवल उनकी माँ का अपमान नहीं, सबकी माँ बहन बेटी का अपमान है। माँ ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी। हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। पीएम मोदी अपनी माँ को याद करते हुए भावुक हो गए। कैसे माँ ने देश की सेवा करने के लिए उनको भेजा। हर बेटे के लिए उसकी माँ सबसे अहम होती है। सचमुच में हीरा ही थी हीराबा। पीएम ने कहा, आप सब माता बहनों की दुआओं से ही ये पीड़ा मैं झेल सकता हूँ। मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। माताएं बहनें, आप सबको पता है
मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था। समाज के चरणों में मुझसे जो बन सकता था करने की मैं कोशिश करता था। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए मुझसे जो हो सका, जहां हो सका, पूरे लगन से, मेहनत से काम करता रहा। और इसमें मेरी मां के आशीर्वाद, मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी। जाहिर है माँ माँ ही होती है। ममता में हंसती रोती है। कोई नहीं है माँ के समान। आखिर माँ की उपमा किससे की जाए। माँ के समान माँ ही होती है। सहना बच्चों के बस में कब होता है। माँ दुख उसका देख नहीं पाती, अपने आंसुओं से उसके जख्मों को धोती है। माँ तो बस माँ होती है। पीएम बेहद भावुक हो गए। उन्होंने लोगों से कहा, आखिर मेरा क्या गुनाह है। जब मेरी माँ जीवित नहीं है, उनको भी गालियां दी गई। जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह, उस मां का क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। माँ माँ ही होती है। माँ पहाड़ से भी ऊंची होती है। माँ फूलों से भी कोमल होती है, सागर से भी गहरी होती है। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पीएम ने कहा, हर माँ अपने बच्चों को जी जान लगाकर तपस्या करके पालती है। पीएम ने कहा, उनकी माँ ने बहुत गरीबी में तमाम तकलीफें सहते हुए पाला पोसा। माँ ने कभी तकलीफों से उफ तक नहीं किया, बस बच्चों की परवरिश का ख्याल रखा। हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। पीएम मोदी ने कहा, किस तरह उनकी माँ हीराबा एक एक पाई जमा करती रही, अपने लिए साड़ी तक नहीं खरीदती थी। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी
कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। और बात भले मैं मेरी मां की कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश में करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती है। मेरे सामने जो माताएं बहनें बैठी है ना, उन्होंने भी इतना ही कष्ट झेला है। एक गरीब मां जीवन भर ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के वर्चुअल कार्यक्रम में बिहार की मां बहनों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भोजपुरी में मां की महिमा का गुणगान किया। माई के अस्थान देवता पीतर से भी ऊपर होला। काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बनके पोस पाल के बड़े करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। माई के बिना त कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से त बारी माई महान। पीएम मोदी ने मां को गाली देने पर आरजेडी और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए और साफ कहा, शाही युवराज सोचते हैं कि देश और बिहार की सत्ता उनके परिवार की विरासत है। उन्हें लगता है कि उन्हें केवल कुर्सी मिलनी चाहिए। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कांग्रेस के अपमान करने पर निशाना साधा और इसे महिलाओं के खिलाफ घृणा की सियासत करने का आरोप लगाया। एक महिला, एक गरीब घर की महिला आगे बढ़ जाती है, तब भी इनकी बौखलाहट दिखती है। इसलिए ही कांग्रेस गरीब घर की आदिवासी बेटी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का लगातार अपमान करती है। साथियों, महिलाओं के प्रति घृणा और नफरत की इस राजनीति पर लगाम जरूरी है। पीएम ने नारी शक्ति को नवरात्रि और छठ मैया के त्योहार के जरिए नारी शक्ति को नमन किया। कहा, भारत माँ कभी भी माँ का अपमान सहन नहीं कर सकती। बात नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं
मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया। पीएम ने बिहार के लोगों से कहा, मां का अपमान करने वालों से जवाब मांगे। मां की गाली नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे। मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं। पीएम ने कहा, उनकी मां न राजनीति में थी, न उनका किसी से कोई बैर था। ऐसे में उनको गाली मुझे व्यथित करती है। पीएम का गला भराया। मां का कोई गुनाह नहीं है जो अपना शरीर छोड़ करके चली गई है, जिसने किसी से कुछ लिया नहीं है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उस मां को गाली पड़ती है तब पीड़ा असह्य हो जाती है, वेदना असह्य हो जाती है। और इसलिए माताएं बहनें, वो दर्द आपके सामने एक बेटे की तरह आया तो यूं ही निकल गया है। बात हीराबा के लिए करें तो कोई नौकर चाकर नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के लिए 100 वर्षों तक होने पर भी सारा काम खुद करती रही। हीराबा के पास सुविधाओं की झड़ी नहीं लगी हुई थी। पीएम की मां होने पर भी और तो और, जब हीराबा ने इहलोक से परलोक के लिए अपनी अंतिम यात्रा पकड़ी, तब भी आम आदमी की तरह ही पीएम नरेंद्र मोदी और उनके परिजनों ने बहुत ही साधारण तरीके से हीराबा का अंतिम संस्कार किया। कर्मठता और कर्तव्य निष्ठा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी हीराबा। बेटे के मोह से ऊपर उठकर राष्ट्र के मोह से भरी थी हीराबा। सौंप दिया हीराबा ने अपने कलेजे के टुकड़े नरेंद्र को देश सेवा के लिए, मां भारती के लिए। अपने नरेंद्र के गुजरात का सीएम और देश का पीएम बनने के बावजूद आम लोगों की तरह ऑटो से वोट देने निकलती थी हीराबा। नोटबंदी के दौरान हीराबा ने खुद बैंक की लाइन में लगकर अपनी कर्तव्य निष्ठा की मिसाल दी। जीवन जीना तो सभी जानते हैं, लेकिन जीवन को भरपूर जीने की कला सिखाना जानती थी हीराबा। ऐसी मेहनतकश मां हीराबा को गाली देने वाले भला अपनी मां का भी क्या खाक सम्मान करते होंगे। जाहिर है, मां के अपमान का दर्द क्या होता है, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आंखें भर आती हैं। किसी को गाली दे देना बहुत आसान है साहब, लेकिन 100 साल तक ऐसा जीवन जीना जो सबके स्नेह आशीष बरसाकर मानों के लिए, कल्याण के लिए, ऐसा हीराबा ही कर सकती है। और जब मां को गाली उस बिहार की पावन धरती से दी गई, जहां के वासी तू तड़ाक टाम की भाषा में भी नहीं बोलते, तो फिर ऐसा अभद्र व्यवहार करने वालों को, गालीबाजों को, और वे किस तरह उनकी बातों को सह पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।